नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं स्नेहलता। झारखंड की राजनीति पर बात करते हैं। हलचल बड़ी तेज है और इस वक्त झारखंड से तीन बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी आज कोर्ट में पेश कर सकती है। हेमंत सोरेन से मिलकर के उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से कुछ देर पहले ईडी दफ्तर से वो निकली हैं। यहां से अपडेट आएगी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। हेमंत सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अर्जी लगाई है, जिस पर कल सुनवाई होगी। दूसरी बड़ी खबर है, जेएमएम विधायक दल के नेता चंपई सोरेन की शपथ पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। राज्यपाल ने अभी तक चंपई सोरेन को शपथ के लिए न्योता नहीं दिया है। चंपई सोरेन साथी विधायकों के साथ रांची के सर्किट हाउस में मौजूद है, राज्यपाल के न्योते का इंतजार कर रहे हैं। और इसी से जुड़ी और सबसे बड़ी अहम खबर यह है कि अगर चंपई सोरेन का को न्योता नहीं मिलता है या न्योता मिलने में राज्यपाल की तरफ से देरी होती है तो गठबंधन के विधायक हैदराबाद भेजे जा सकते हैं। रांची एयरपोर्ट पर 2 चार्टर्ड प्लेन को उतारा गया है, जिनमें विधायकों को हैदराबाद भेजे जाने की अटकलें तेज हैं। तो देखिए, झारखंड की सियासत पर जो ताजा अपडेट आपके सामने रखते चलें। ये 3 बड़ी तस्वीरों से आप समझिएगा कि इस वक्त झारखंड में क्या चल रहा है। सबसे पहली तस्वीर आपके सामने ये है कि आज ईडी के सामने पूछताछ का दौर और कल सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई का ये मौका मिला है। दूसरी चीज, चंपई सोरेन सर्किट हाउस में अपने 43 विधायकों के साथ इंतजार में है कि न्योता मिले राज्यपाल की ओर से तो शपथ ग्रहण लें, लेकिन इसमें देरी होती है तो प्लान बी क्या है? 2 चॉपर तैयार हैं, 2 चार्टर्ड प्लेन्स तैयार हैं, जिन्हें जहां हैदराबाद भेजने के लिए देरी ना हो इसकी तैयारी है। विधायकों को हैदराबाद पहुंचाने की तैयारी भी है। और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है आपको बताएं, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद ले जाया जा रहा है। जिस बात की अटकलें थी उस पर क्लैरिटी आ गई है। विधायकों को रांची से चार्टर्ड प्लेन ले जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। ये 43 विधायक सर्किट हाउस में रुके हुए थे। इनके लिए 3 बसेस लाई गई है। मूवमेंट है, हलचल है और इसी बिना पर कहा जा रहा है अब बसों से एयरपोर्ट ले जाया जाएगा। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड पर इस वक्त तमाम जानकारियों के साथ मौजूद है। अभिषेक के पास लिए चलते हैं, उनके पास किस तरीके की जानकारी, अंदर खाने से क्या कुछ छन करके आ रहा है। अभिषेक, बताएं। बिल्कुल, देखिए मैं इस समय एग्जैक्टली सर्किट हाउस के बाहर ही हूँ, जहाँ पर ये विधायक हैं। आपको यहाँ की एक तस्वीर दिखाता हूँ सर्किट हाउस की। ये सर्किट हाउस का गेट है, इसके भीतर जो है वो विधायक हैं और मैं आपको यहाँ से कोशिश करूंगा कि बसें, अगर देखिए यहाँ से दिखा सकिए, ये जो थोड़ा सा इसमें झरोखा है इससे कुछ आइडिया लग जाएगा। देखिए बसें सामने आपको दिख रही है, जो बस यहाँ पर लगी हुई है और इंतजार सिर्फ ये किया जा रहा है कि मौसम कैसे क्लियर हो, चार्टर्ड प्लेन यहाँ पर लैंड कर जाए और उसके तुरंत बाद विधायक यहां से निकलेंगे हैदराबाद के लिए। अभी देखिए एक बार एक तस्वीर में आपको दिखाता हूं रांची के वेदर की, दिखाइएगा जरा। अभी जो वेदर है वो लैंडिंग के अनुरूप नहीं बताया जा रहा है और इसीलिए अभी प्लेन लैंड नहीं कर पाए, लेकिन 2 चार्टर्ड प्लेन यहां पर लैंड करेंगे। उनकी परमिशन मांगी गई है रांची एयरपोर्ट प्रबंधन से और उसके बाद अंदर 43 एमएलए हैं, जो हमारी जानकारी है, वो उसके जरिए जाएंगे एयरपोर्ट। वहां से चार्टर्ड प्लेन से उनको हैदराबाद ले जाया जाएगा। जी, ये जानकारी है। और दूसरी तरफ रांची में ईडी दफ्तर के बाहर दीपक रावत हमारे सहयोगी मौजूद है, दिल्ली से जैनेंद्र मौजूद है, हैदराबाद से आशीष भी जुड़ गए हैं। चलिए रांची लिए चलते हैं और इस वक्त दीपक के पास यह जानकारी है, उनसे लेते हैं। दीपक, बताएं किस तरीके की जानकारी आ रही है? जी, ईडी दफ्तर में हम लोग मौजूद हैं और ईडी दफ्तर में ही जब से गिरफ्तारी हुई है हेमंत सोरेन की, तब से उनको यहीं रखा गया है। ये ईडी दफ्तर आपको नजर आ रहा है और अब ये बताया जा रहा है कि करीबन 2 बजे के बाद का वक्त होगा जब यहाँ से हेमंत सोरेन को ईडी की टीम कोर्ट लेकर पहुंचेगी, क्योंकि कोर्ट में पेश करना है। 24 घंटे के भीतर पेश करना होता है और किसी भी वक्त जो है यहाँ पर टीम पहुंच जाएगी। तैयारी उस बात को लेकर चल रही है। ईडी के दफ्तर के बाहर की आप तस्वीरें देखें तो सुरक्षा की काफ़ी ज़्यादा बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है, क्योंकि जिस तरह के इनपुट्स मिले थे कि जो तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो पहुँच सकते हैं और जिस तरीके से आज बंद का ऐलान किया गया था उसको ध्यान में रखते हुए जगह जगह धारा 144 भी इम्पोज्ड है और साथ ही साथ पूरी तैयारी, पूरी एहतियात बढ़ती जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर ये कि कल्पना सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है, वो भी आज सुबह उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। आधे घंटे करीबन उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद वो चली गई। उनके साथ हेमंत सोरेन की सिस्टर भी यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने भी मुलाकात की और बीती रात भी कल्पना सोरेन यहाँ पर आई थी, तब भी मुलाकात हुई थी। तो लगातार परिवार से मुलाकात करने दिया जा रहा है, लेकिन अब जब कोर्ट में पेश किया जाएगा उसके बाद कोर्ट क्या तय करता है कि कब मिलना है, क्या मिलने का समय होगा, कौन कौन मिल सकता है, वो तमाम चीज़ें तय होंगी। और उसके बाद ये भी तय हो जाएगा कि अगर इनको ईडी कस्टडी में रखा जाता है तो फिर कहाँ रखा जाएगा
जाएगा और अगर इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है तो बिल्कुल कहाँ रखा दीपक, जाएगा। ये लेकिन तमाम इतना चीजें तय हैं। है जैसे ही हलचल बढ़ेगी हम आपका रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच झारखंड पर सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है वो दर्शकों को बताना जरूरी है। जेएमएम कांग्रेस के विधायकों को रांची से बाहर भेजने की तैयारी है। इसी बीच बड़ी खबर है कि 5 विधायक रांची में ही रुक सकते हैं। ये विधायक गठबंधन में शामिल अलग अलग पार्टियों की नुमाइंदगी करेंगे। आशीष का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी हैदराबाद में है, वहां पर भी जानकारी हम लेते हैं, क्योंकि अगर यहां से शिफ्ट किए जाने की खबर हैदराबाद में है, इसकी पुष्टि कितनी है, इसकी तैयारी कितनी है, आपके पास जो भी जानकारी है शेयर करें आशीष। जी देखिए, अगर हम हैदराबाद शहर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस गठबंधन की पार्टनर है झारखंड में सरकार में। वहाँ पर कांग्रेस शामिल है, जेएमएम शामिल है और आरजेडी शामिल है। और इसी लिहाज से यहाँ पर जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने पूरी तैयारी की है। यहाँ पर एक 5 सितारा होटल को तैयार किया गया। इस होटल की खासियत ये कि पहले भी जब कर्नाटक में उथल पुथल हुई थी तो कर्नाटक में भी तत्कालीन कांग्रेस के विधायकों को इसी 5 सितारा होटल में लाकर रखा गया था। और इसी की तैयारियों के मद्देनजर यहाँ पर इस 5 सितारा होटल को एक बार फिर से तैयार किया है। खास बात ये कि ये 5 सितारा होटल कहीं ना कहीं कांग्रेस के एक बड़े नेता से भी जुड़ा हुआ सर्किट हाउस से निकल करके एक सेफ हाउस पहुंचाने की तैयारी, जहां हमारे सहयोगी आशीष मौजूद हैं। हैदराबाद में हलचल, लेकिन हलचल है इस वक्त जहां अभिषेक मौजूद हैं। किस तरीके से सर्किट हाउस में बसेस तैयार की जा रही है, मौसम का इंतजार चल रहा है। रांची में ईडी दफ्तर पर दीपक रावत है, जहां पूछताछ का सिलसिला जारी है। लेकिन दिल्ली में बीजेपी की रणनीति भी, इस पर भी नजर होनी चाहिए। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, और झारखंड का जो पॉलिटिकल सस्पेंस है वो अलग ही पॉइंट पर पहुंच चुका है। और पॉइंट टू पॉइंट हर एक डॉट को कनेक्ट करने के लिए हम आपको बताते चले, राज्यपाल क्या सोच रहे हैं, न्योता क्यों नहीं मिल रहा है, इसका इंतजार। लेकिन इंतजार के साथ प्लान बी भी चल रहा है। प्लान बी ये है कि विधायकों को, जो 43 विधायक रांची में सर्किट हाउस में मौजूद हैं, वहां से शिफ्ट किया जाए हैदराबाद, जहां पर मौजूद है ये विधायक सर्किट हाउस उस जगह का। और वहीं पर अभिषेक हमारे सहयोगी मौजूद है। इसके साथ दीपक रावत ईडी ऑफिस के बाहर खड़े हैं। इस वक्त स्क्रीन को समझा दूं मैं, जहां पर लगातार पूछताछ चल रही है। दूसरी तरफ आप देखिए, आशीष से हमने थोड़ी देर पहले अपडेट ली कि हैदराबाद की तैयारी है, वही जगह है जहां पर इन विधायकों को सेफ रखा जाए। लेकिन ये सारी चीजें कहां से प्लान और प्लॉट की जाए, वो जगह दिल्ली है, जहां मौजूद है जैनेंद्र। आखिर कांग्रेस किस तरीके से एक के बाद प्लान बी के एग्जीक्यूशन के लिए तैयारी कर रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, जैनेंद्र जरा समझाएं। बिल्कुल, अभी जैसा आशीष ने बताया हैदराबाद से कि हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार है और झारखंड में कांग्रेस गठबंधन में शामिल है। ऐसे में कोई किसी भी प्रकार की टूट ना हो, इसकी पूरी कवायद चल रही है। सभी विधायक, जैसा हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं, इकट्ठे हैं सर्किट हाउस में और वहां से हैदराबाद लेकर जाने की तैयारी है। देखिए, साफ तौर पर कांग्रेस और जेएमएम को लगता है कि हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई है ये सरकार गिराने की कवायद है। और चूंकि बहुमत जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के पास है, ऐसे में सारी एक्सरसाइज इस बात को लेकर चल रही है कि किसी भी सूरत में सरकार ना गिरे। और चंपई सोरेन, जिन्हें विधायक दल का नेता चुना जा चुका है जेएमएम का, गठबंधन की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया है। शपथ का इंतजार किया जा रहा है और उसमें देरी हो रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि बगल के राज्य बिहार में 1 हफ्ते पहले ही सुबह नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दिया पहले गठबंधन से, और दूसरे गठबंधन के साथ शाम को उन्होंने शपथ ले ली। सवाल ये उठा रही है कांग्रेस कि फिर झारखंड में ऐसी क्या देरी हो रही है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि ये सारी कवायद जो है वो सरकार गिराने की है, और वो गंभीर आरोप राज्यपाल से लेकर के ना हो जाए, लेकिन कितनी देर, और उस देर का खामियाजा कोई भुगतना नहीं चाह रहा है। इसीलिए प्लान बी के साथ तैयारी चल रही है। देखिए, इस वक्त झारखंड का जो सियासी ड्रामा, उस पर सस्पेंस, सूत्रों के हवाले जो हमारे पास बड़ी खबर आई है, एमएलए को पहले राजभवन ले जाने की तैयारी है। देखिए, इस वक्त सर्किट हाउस में 2 बसेस तैयार हैं। 43 विधायकों के होने का दावा किया जा रहा है। उसमें से जानकारी ये आ रही है कि हैदराबाद जाने से पहले विधायक जा सकते हैं राजभवन। हालांकि हेमंत सोरेन अपनी लेटर के साथ मीटिंग में सारी चीजें एक तरफ दावा पेश करके ईडी दफ्तर पर जाते हैं, लेकिन वहां से राजभवन से न्योता नहीं आ रहा है कि यहां आकर के वो शपथ ले पाए। सीधा रुक करते अभिषेक का। अभिषेक के पास जानकारी इस वक्त ज्यादा है, भीतर से जो छन के आ रही है। अभिषेक, क्या ये बस की तैयारी एयरपोर्ट की तरफ ना मुड़ने की, राजभवन की तरफ है? कितनी चांसेस, कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी? देखिए, अभी जो हमें जानकारी मिली इस बात पर विचार किया जा रहा है, भीतर जो बैठक चल रही है कि पहले राजभवन जाया जाए, उसके बाद एयरपोर्ट जाया जाए। राजभवन जाने का मकसद सीधा सा है कि राज्यपाल पर दबाव बनाना, और ये दबाव बनाना कि 47 की संख्या बताई जा रही है कि 47 एमएलए हमारे
पास हैं, जो कि कल चंपई सोरेन की अगुवाई में जो राज्यपाल को जो दावा सौंपा गया उसमें 47 सिग्नेचर्स थे। तो यही कहा जा रहा है कि 47 एमएलए हमारे पास हैं, तो इसके बाद भी सरकार बनाने का न्योता क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों गवर्नर अभी तक कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। इस बात को लेकर के यहाँ से जो बसें हैं ये पहले राजभवन जा सकती हैं और राज्यपाल से मिलने के बाद, या अगर मिलने का मौका ना मिले तो वहां पर दबाव बनाने के बाद, प्रदर्शन करने के बाद वहां से एयरपोर्ट की ओर जा सकते हैं। इस बात की यहाँ पर संभावनाएं हैं, इस बात की यहाँ चर्चा चल रही है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, हेमंत सोरेन की जो कॉपी है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है रिट, वो भी हमारे पास है। उसमें उन्होंने 47 का जिक्र भी किया है। बिल्कुल अभिषेक, इस पर डिटेल्स हम जरूर पहुंचाएंगे दर्शकों के पास, लेकिन बड़ी जानकारी है जिस जगह पे आप खड़े हैं वो सर्किट हाउस है और 43 विधायकों का उस गेट के पीछे होना और उस गेट से निकल करके राजभवन जाना या एयरपोर्ट जाना, ये इस वक्त बहुत निर्णायक है। इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। इस एक तरफ दिल्ली से कांग्रेस की क्या रणनीति है, हैदराबाद में शिफ्टिंग की क्या तैयारी है, ये तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे दिलचस्प मोड़ पर झारखंड की राजनीति। तो देखिए, झारखंड की सस्पेंस राजनीति पर इस वक्त की ताजा अपडेट आपको बताएं, जहां ईडी की पूछताछ के बाद थोड़ी देर में कोर्ट के पेशी की खबर मिल रही है और इसी बीच थोड़ी ही देर में पेशी संभव बताई जा रही है। कोर्ट में पेशी के लिए ले जाएगी टीम। आपको बताएं, लगातार पूछताछ और सीधा रुख करते हैं ईडी दफ्तर के बाहर। हमारे सहयोगी दीपक रावत मौजूद हैं। दीपक, जो आपके पास जानकारी है साझा करें। देखिए, हलचल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ईडी दफ्तर की तस्वीर मैं आपको सीधी दिखाता हूं। यहाँ पर आप देखिए कि ईडी का जो मेन गेट है, ये आप तस्वीर देख रहे हैं। बाहर तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं और दोनों तरफ से इस पूरी सड़क को बंद कर दिया गया है। बैरिकेड करने की कोशिश की जा रही है। जो काफिला जो निकलेगा यहाँ से ईडी की टीम के साथ, जिसमें हेमंत सोरेन सवार होंगे, वो काफिला भी तैयार कर दिया गया है। एक गाड़ी आप देखिए आगे है और अंदर 2 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और अब बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त, वो कोई भी वक्त हो सकता है, जब हेमंत सोरेन को यहाँ से ईडी की टीम लेकर जाएगी। करीबन 15 मिनट का वक्त लगेगा, 15 से 20 मिनट का वक्त लग सकता है जब कोर्ट में वो पहुंचेंगे। इस बीच जगह जगह पर बैरिकेड कर दिया जाएगा ताकि कोई भी नज़दीक ना आ सके, क्योंकि लगातार ये माना जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो उनके नज़दीक आने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे में तमाम सुरक्षा की व्यवस्थाओं की गई है। तो इस वक्त भी मीडिया को भी दूर रखा गया है और तमाम एहतियात बढ़ती जा रही हैं। तो अब किसी भी वक्त निकलने का इंतजार है, क्योंकि कहा ही जा रहा था कि 2 बजे के बाद किसी भी वक्त प्रोड्यूस किया जा सकता है। पहले हाईकोर्ट में इंतजार चला था, क्योंकि हाईकोर्ट में जिस तरीके से याचिका दाखिल की थी हेमंत सोरेन की तरफ से, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे हेमंत सोरेन। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल उस पर सुनवाई करेंगे, तो उन्होंने हाई कोर्ट से अपनी जो अर्जी है वो वापस ले लिया। और अब इसी इंतजार के बाद अब जो है कोर्ट में पेश करना होगा ईडी को। और अब देखिए गेट किसी भी वक्त खुल सकता है। तमाम अधिकारियों की मूवमेंट शुरू हो गई है। गेट के अंदर से गाड़ियों की मूवमेंट भी हमको धीरे धीरे नजर आ रही है। किसी भी वक्त अब ये गेट खुलेगा और यहाँ से हेमंत सोरेन निकलेंगे। ईडी की टीम, गेट खुल गया है और आप देख रहे हैं पहली गाड़ी, उस गाड़ी के पीछे ही हेमंत सोरेन सवार होंगे। ईडी की टीम उनके साथ होगी और ये पहली गाड़ी जो है वो पायलट के तौर पर बाहर निकल रही है। इस गाड़ी के पीछे ही हेमंत सोरेन बैठे हैं, उनको बैठाया गया है उस गाड़ी में और उसके निकलने का इंतजार। देखिए, पहली गाड़ी अब गेट से बाहर निकली और उसके बाद पीछे जो दूसरी गाड़ी है उसी में से हेमंत सोरेन निकलेंगे। तो ये पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है कि कभी भी किसी भी वक्त उन्हें यहाँ से निकाला जाएगा। तो इसी का इंतजार चल रहा है और काफ़ी लंबे समय से इंतजार चल रहा था। पहले कहा गया था कि 10 साढ़े 10 बजे के आसपास उनको प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद इसमें थोड़ा देरी हुई और अब 2 बजे के बाद का टाइम दिया गया। और इस दौरान उनके परिवार ने भी मुलाकात ज़रूर की है। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन से इस दौरान लगातार अंदर पूछताछ भी हो रही है। जिन सवालों का जवाब कल तक वो ईडी की टीम को ठीक प्रकार से नहीं दे पा रहे थे, आज फिर ईडी की टीम ने वही सवाल उनके सामने रखे। सुबह से ही पूछताछ की जा रही है, रात के वक्त भी कुछ पूछताछ करने की कोशिश की गई। तो अभी भी जो पूछताछ की प्रक्रिया है वो लगातार चल ही रही है। और अब देखिए ये गाड़ी बाहर निकली है, इसी में हेमंत सोरेन हो सकते हैं। ये आप गाड़ी देख रहे हैं यहाँ निकलते। बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए जो इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही है। ईडी दफ्तर के बाहर हमारे सहयोगी दीपक लगातार अपडेट दे रहे हैं। ये देखिए, और ये पहली गाड़ी निकल गई, इसके साथ ही लंच के बाद का जो वक्त कहा गया और इसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट हो रही है। जी दीपक। देखिए, पहली गाड़ी निकली है और संभवतः ये भांपा जा रहा है कि अगर यहाँ से ये काफिला निकलता है तो किस तरीके से उनको ले जाना होगा। इससे पहले भी 2 से 3 गाड़ियाँ भेजी गई थी कोर्ट तक और तक ये जांचा गया था कि रास्ते भर में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है और उसी तरह की प्रक्रिया जो है की जा रही है। कोई भी चूक नहीं चाहती है ईडी की टीम और यहाँ पर जो तमाम सुरक्षाकर्मी हैं कि किसी तरह का हुड़दंग हो, किसी तरह का हंगामा हो। धारा 144 लिए पहले ही पूरे अनिश्चितकाल के लिए पूरे रांची में लगा दी गई है। के बाद किस तरीके की मूवमेंट होती है, सुरक्षा के मद्देनजर चीजों को भांपा जा रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, हेमंत की याचिका पर कल सुनवाई की बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कल कर सकता है सुनवाई। इसी बीच बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से ताजा अपडेट, जहां कल सुनवाई का वक्त ये सामने आ रहा है।
तो सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक का और उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर हेमंत सोरेन की इस अर्जी में क्या है कंटेंट, क्या है जानकारी, शेयर करें अभिषेक। बिल्कुल, देखिए हमारे पास हेमंत सोरेन की जो पूरी जो याचिका है इसकी कॉपी है। उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये जो गिरफ्तारी है ये पूरी तरह से इलीगल है, और ये भी लिखा हुआ है कि कि गिरफ्तारी का जो ग्राउंड है वो जो ग्राउंड बताया गया है, और मेरे कुछ 11 ग्राउंड दिए गए हैं गिरफ्तारी के, और वो 11 ग्राउंड हमारे सामने हैं। और इनमें उन 11 ग्राउंड में जो प्रॉपर्टी एक्वायर करना है, इलीगल प्रॉपर्टी एक्वायर करना है, और जिस तरह से नियम कानून को दरकिनार करके प्रॉपर्टी एक्वायर की गई, ये तमाम सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इन सबको हेमंत सोरेन की ओर से बताया गया है कि ये सारे ग्राउंड जो हैं ये कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि उनको शाम 5 बजे ये सूचना दी गई कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं। फिर ईडी की टीम के साथ वो गए राजभवन से रात 10 बजे उनको वहां पर अरेस्ट किया गया। हमारे पास उनका अरेस्ट मेमो, पर्सनल मेमो भी पड़ा हुआ है। तो बिल्कुल अभिषेक, अब इस पर निगाहें, क्योंकि कानूनी दांव पेच चलता रहेगा, लेकिन जिस तरीके का खेल चल रहा है झारखंड में, उसका कनेक्शन इस वक्त हैदराबाद में है। भले ही रांची में आसमान में बादल है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर क्या है हम आपके सामने रखें। दिल्ली से रांची पहुंचा है चार्टर्ड प्लेन। इस वक्त की बड़ी खबर, 12 सीटों वाला ये चार्टर्ड प्लेन दिल्ली से मूव कर चुका है। अब आशीष हैदराबाद की तरफ ये रुख होगा इस प्लेन का। इसे लेकर के कितनी तैयारी, इसकी जानकारी आशीष के पास हो सकती है। आशीष, जरा बताएं कि अब दिल्ली से मूवमेंट चार्टर्ड प्लेन की तो हो चुकी है रांची की ओर, मौसम का इंतजार है या फिर प्लान बी को एग्जीक्यूट करने के सिग्नल मिल रहे हैं? जी देखिए, अगर हम बात करें ट्रैवल अरेंजमेंट की, तो इस प्लेन की, इस चार्टर्ड प्लेन का इंतज़ार सुबह से ही किया जा रहा था। मौसम ख़राब दिल्ली में भी था, मौसम ख़राब रांची में थी, जिसकी वजह से ये डिले हुआ। इस डिले के दौरान सारे विधायक जो हैं, जो जेएमएम के हैं, आरजेडी के हैं, कांग्रेस के हैं, वो सारे सर्किट हाउस में मौजूद रहे हैं और लगातार स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। दिल्ली से कांग्रेस के आला नेता स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। हैदराबाद में तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। हैदराबाद में 2 जगह हैं, एक 5 सितारा होटल है, उसके अलावा एक प्राइवेट एक रिसोर्ट भी है जो एक कांग्रेस पार्टी के नेता का है, उसको भी तैयार रखा गया है। और जैसे ही वहाँ से रांची से प्लेन निकलती है, करीब 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा का समय लगेगा हैदराबाद पहुँचने में, और उसके बाद इनको डायरेक्ट या तो शमशाबाद एयरपोर्ट से, जो जनरल एयरपोर्ट है प्राइवेट, वहां से, या फिर बेगमपेट एयरपोर्ट जो वीआईपी एयरपोर्ट है, इन दोनों जगहों से शिफ्ट किया जाएगा, या तो रिसोर्ट में या फिर इस 5 सितारा होटल में। यानी कुल मिलाकर के सो कॉल्ड वेल नोन रिसोर्ट पॉलिटिक्स फिर से देखने मिलेगी। इस बार झारखंड की राजनीति से हैदराबाद तक जाएगी, और वहां की तस्वीरें बदलेंगी कैसे जब बादल छटेंगे, जहां पर अभिषेक मौजूद हैं। देखिए, वहां की तस्वीरें तो चेंज हो गई, जिसे कहते हैं ईडी का दफ्तर। दीपक रावत ने हमें तस्वीरें दिखाई, लेकिन अभिषेक बताइए कि कुछ मौसम बदला या वैसे ही जैसे सस्पेंस के बादल मंडरा रहे हैं इन 43 विधायकों को लेकर के, वैसा ही सब कुछ बना हुआ है? देखिए, कुछ जो है पहले से मौसम इंप्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ा इंतज़ार किया जा रहा है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अभी जो विधायक हैं वो यहाँ से निकलेंगे। विचार ये किया जा रहा है कि उनको एक बार राजभवन ले जाया जाए, राजभवन परेड करा दिया, क्योंकि अभी भी राजभवन के संपर्क में बने हुए हैं जो गठबंधन सरकार के जो नेता हैं। 5 नेता जिनकी मैंने जानकारी दी थी, जिसमें कि चंपई सोरेन खुद हैं, जिनको मुख्यमंत्री नेता चुना गया विधायक। हेमंत सोरेन का एक वीडियो मैसेज आया है, ये देखना बहुत जरूरी है। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन का एक वीडियो है, वो वीडियो मैसेज जारी किया गया है। उनका कहना क्या है कि जाली कागज बनाकर फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, और ये वीडियो मैसेज में और किस तरीके की बातें कही गई हैं वो हम स्क्रीन पर रखते हैं, सुनिए आप भी। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है, और भूयारी जमीन, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं, और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की, और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल सत्य की विजय होगी। तो ताजा पूर्व सीएम बने, आपने सुना क्या कहना है उनका, लेकिन झारखंड के इस नए घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम के बीच बीजेपी में बड़ी हलचल है। कैसी हलचल है? कर झारखंड बीजेपी ने विधायक दल की मीटिंग बुलाई है।
रांची में दोपहर 1 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक और आपको बताएं मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में बीजेपी है झारखंड में और वहां पर घेरेबंदी शुरू हो गई है। इसकी बड़ी जानकारी सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक का। किस तरीके की घेरेबंदी मुख्य विपक्षी दल की ओर से, किस किस को जोड़ने की, किस किस को तोड़ने की, पॉलिटिक्स को लेकर के इनपुट है आपके पास अभिषेक? देखिए, कल दोपहर 1 बजे बीजेपी ने विधायक दल की अपनी बैठक यहाँ बुलाई है। जो लोकसभा के प्रभारी हैं बीजेपी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो भी कल रात यहाँ पहुंचे। कल रात में मीटिंग हुई है। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बीजेपी में मीटिंग चल रही है और कल जो दोपहर 1 बजे की मीटिंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और वो इसलिए महत्वपूर्ण होगी कि अगर रणनीति ये है कि अगर इस गठबंधन सरकार के घटकों के अंदर से कोई विरोध होता, कोई फूट पड़ती है, कुछ विधायक ऐसे हैं जो साथ छोड़ते हैं, विरोध करते हैं, उस स्थिति में किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है और बीजेपी की रणनीति क्या होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण उसका विषय है। और साथ साथ में लोकसभा चुनाव का जो इशू है वो तो है ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मौजूदा राजनीतिक स्थिति और जेएमएम के भीतर अगर कुछ तोड़फोड़ होती है तो किस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी। जी, तो किस तरीके से तोड़ होगी, किस तरीके का जोड़ होगा, ये तमाम चीजें जोड़ तोड़ की राजनीति इस वक्त बेजोड़ हो रही है झारखंड में। चलिए, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिल्ली से भी डिराइव होती है, दिल्ली में भी प्लानिंग प्लॉटिंग तो हो ही रही होगी। जैनेंद्र, आप कांग्रेस की ओर से जो इनपुट आ रहा है उसे लेकर के बताइए, क्योंकि उन्हें भी पता होगा कि उधर से जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए ग्लू लेकर के वहां दिल्ली की टीम पहुंच चुकी है रांची। अब दिल्ली में क्या हो रहा है? बिल्कुल देखिए, एक तो अदालत का इंतजार किया जा रहा है, अदालत में सुनवाई का। दूसरी राजनीतिक रणनीति है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। और इन सबके बीच जो मुख्य बात है विधायकों को एकजुट रखना, उसको लेकर के एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल प्लानिंग बनी हुई है कि सभी विधायक एक साथ हैं रांची में और वो एक साथ ही वहां से हैदराबाद शिफ्ट किए जाएंगे और उसके पहले संभवतः राजभवन भी जाए। और इन सबके बीच देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल झारखंड में प्रवेश कर रही है। कल दोपहर बाद राहुल गांधी की यात्रा पश्चिम बंगाल से झारखंड में प्रवेश करेगी, तो उसकी भी तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस, झारखंड कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो फिलहाल यात्रा के साथ ही चल रहे हैं। तो कांग्रेस के सामने दो तरफा चुनौती है, एक सरकार बचाने की चुनौती है, यात्रा झारखंड में आ रही है, लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस उसको एक मौके के तौर पर भी देख रही है। वो लगातार हमले कर रही है बीजेपी पर कि एक तो चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है और जैसा मैं आपको बता रहा था, नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर के जो सस्पेंस बरकरार है, राज्यपाल से समय नहीं मिल पा रहा है, उसको जोर शोर से राजनीतिक तौर पर कांग्रेस उठा रही है और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। और इन सबके बीच पूरा ध्यान इस बात को लेकर है कि विधायक ना टूटे। हमने देखा है कुछ समय पहले कांग्रेस के 3 विधायक जो हैं वो पैसों के साथ पश्चिम बंगाल में पकड़े गए थे, तब कांग्रेस ने उनसे किनारा किया था, हालांकि बाद में अब फिर वो कांग्रेस के साथ ही हैं। तो कांग्रेस को भी शक है, जेएमएम को भी शक है कि कुछ विधायक नहीं है, लेकिन अब देखना है कि झारखंड की राजनीति से किस तरीके की अपडेट